हेलो दोस्तों, आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न इस साल की ड्यू डेट से पहले जमा कर दी थी या आप ड्यू डेट के बाद जमा की है और आपका रिफ़ंड अभी तक नहीं आया है, तो आप इंतज़ार में होंगे कि मेरा रिफ़ंड आना चाहिए, लेकिन आपका रिफ़ंड नहीं आया है। तो उसके कई रीज़न हैं, कई कारण हैं जिसकी वजह से लोगों के रिफ़ंड नहीं आ रहे हैं। इसका मेन रीज़न है कि कुछ ITRs का जो प्रोसेसिंग है वो अभी रुका हुआ है। इस बारे में इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी इनकम टैक्स ने पूरा डेटा शो कर रखा है कि टोटल इतनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा हुई है और इसमें इतनी अभी प्रोसेसिंग हुई है और इतनी प्रोसेसिंग होना बाकी है। तो हो सकता है आपकी ITR प्रोसेस ना हुई हो, या इसके अलावा आपके पास एक मैसेज आया होगा, या तो मोबाइल पर आया हो या आपके ईमेल पर आया हो, और वह मैसेज है योर रिफंड हैज फेल्ड, प्लीज रेज ए रीइश्यू रिफंड रिक्वेस्ट। ये मैसेज आया है तो इसका मतलब यह है कि आपकी ITR प्रोसेस हो गई है। डिपार्टमेंट ने उसके जो रिफंड था, रिफंड को प्रोसेस किया, लेकिन वो रिफंड किन्हीं कारणों से आपके अकाउंट में नहीं आया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आपके पास ऐसा मैसेज आया है या मैसेज नहीं आया है, सभी केसेस में आपको क्या करना है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ट्रू वायरल स्टोरी। हम अपने इस चैनल पर करंट अफेयर्स की वीडियो डालते हैं, एंटरटेनमेंट की वीडियो डालते हैं, फैक्ट्स की वीडियो डालते हैं, जनरल नॉलेज की वीडियो डालते हैं। जो भी करंट इश्यूज होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, उसके बारे में वीडियो डालते हैं, और कोई घटनाएं होती हैं उसके बारे में भी हम वीडियो डालते हैं। ये हमारा एक मल्टी टॉपिक चैनल है। आप एक ही चैनल पर हर तरह की वीडियो, तरह तरह की वीडियो देख सकते हैं। आप मेरी वीडियोस देखते हैं और आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल ट्रू वायरल स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैं आपको बता रहा था कि आपका रिफंड काफ़ी दिन हो गए लेकिन नहीं आया है, या आपके पास कोई मैसेज आया है कि आपका रिफंड फेल हो गया है, जैसे मैंने अभी बताया। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, जब अगर आपके पास फेल का मैसेज आया है तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो ITR है वो प्रोसेस हो चुकी है। उन्होंने रिफंड के लिए आपका अमाउंट भेजा है, वो रिफंड आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपके अकाउंट में नहीं आया है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है अपने लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो चेक करना है। अगर वो बैंक अकाउंट वैलिडेट ऑलरेडी हो रहा है, फिर भी आपको अपना बैंक अकाउंट दोबारा से वैलिडेट करना है। और ये ध्यान रखिएगा, आपका जो बैंक अकाउंट है वही वैलिडेट होगा जिस बैंक अकाउंट में आपने वो पेन नंबर दिया हुआ है, जिस पेन नंबर की आप रिटर्न जमा कर रहे हैं। अगर उस बैंक अकाउंट में कोई दूसरा पेन नंबर दिया हुआ है या आपके नाम में डिफरेंस है, तो फिर वो अकाउंट आपका वेरीफाई नहीं होगा, यानी वैलिडेट नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले वैलिडेट करना है, और वैलिडेट करने के बाद फिर आपको रिक्वेस्ट देनी है। रिक्वेस्ट कैसे देनी है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से रिक्वेस्ट देनी है। इसके अलावा अगर आपकी ITR प्रोसेस नहीं हुई है तो वो आप कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन पर, वेबसाइट पर। इनकम टैक्स की वेबसाइट को खोलना है आपको, incometax.gov.in पर। वहाँ पर जाकर के आपको अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। ये देखिए, ये है इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in। इसको आपको खोलना है और आपको यहाँ लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। यूज़र ID देना, पेन नंबर, और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और ये बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है। ये देख, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए, लॉगिन हो गया। अब ये देखिए, इस तरह से आपके पास अगर कोई मैसेज आता है या ईमेल आता है, योर रिफंड हैज़ फेल्ड, प्लीज़ रेज ए रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट, तो आपको क्या करना है?
और अगर आपके पास ये मैसेज नहीं आता तो क्या करना है। दोनों केसेस में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास ये मैसेज आता है तो सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट जो आपको शो कर रहा है उसके सामने शो कर रहा है अपडेट्स, तो आपको अपडेट्स पर क्लिक करनी है। ये जो फेल होता है वो आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, आपका अकाउंट वैलिडेट नहीं है, उसी केस में आपका रिफ़ंड फेल होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो आपने बैंक में अकाउंट नंबर दिया है वो देखना है कि यहाँ पर वैलिडेटेड है या नहीं, और नीचे लिखा होना चाहिए ये एलिजिबल फॉर रिफ़ंड। अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा से अपने अकाउंट को वैलिडेट करना है, अगर वैलिडेट लिखा हुआ है। और अगर आप वैलिडेट नहीं लिखा हुआ है या एलिजिबल नॉट फॉर रिफंड लिखा हुआ है तो फिर आपको दोबारा से कोई नए अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये अकाउंट आपका वैलिडेट नहीं हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। या में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है पेन नंबर की। जो पेन नंबर आपका ये रिटर्न में है वही पेन नंबर आपका बैंक अकाउंट में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं होगा। तो आपको ऐसा अकाउंट जो बैंक में है आपका, जिसमें आपका यही सेम पेन नंबर दिया हो और आपका नाम वगैरह हो वो सेम हो। अगर नाम में डिफरेंस है तो भी आपका अकाउंट वैलिडेट नहीं होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका नेम और पेन नंबर सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो फिर आपको क्या करना है, ये ऐड बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करना है। और ये देखिए बैंक अकाउंट नंबर देना है, फिर दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर देना है। फिर अकाउंट टाइप में यहाँ होगा सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, तो वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ प्राइमरी लिखा हुआ है, ये इसको सिलेक्ट करना है। या जॉइंट है तो जॉइंट में करना है। फिर IFS कोड लिखना है और फिर नीचे लिखना है नॉमिनेट दिस बैंक अकाउंट फॉर रिफंड। तो यस पे जस्ट सिलेक्ट करके और ये वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो थोड़ी देर में आपका वैलिडेट हो सकता है, और अगर थोड़ी देर में ना हो तो फिर आपको दूसरे दिन भी लग सकता है, क्योंकि ये बैंक पे डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट है वो कितनी जल्दी वैलिडेट करके देती है। क्योंकि यहाँ से डेटा जाता है बैंक के पास और वो बैंक फिर वहाँ से भेजती है वेरीफाई कर। वैलिडेशन की रिक्वेस्ट देते हैं तो उसमें आपका दोबारा से जब चेक करेंगे आप तो यहाँ पर ऊपर वैलिडेटेड ग्रीन कलर का टिक लिखा हुआ होना चाहिए, और दूसरा एलिजिबल फॉर रिफंड ये भी ग्रीन कलर का होना चाहिए। अगर आपका नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड लिखा हुआ है तो भी आपका ये अकाउंट नहीं चलेगा, फिर आपको कोई और अकाउंट देना पड़ेगा ऐड करने के लिए, जिसमें कि आपका रिफंड आएगा। और अगर आपका वैलिडेटेड लिखा हुआ है और एलिजिबल फॉर रिफंड लिखा हुआ है तो फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ सर्विसेज लिखा हुआ है, सर्विसेज के बाद रिफंड रीइश्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट दी हुई है तो यहाँ पर उसकी डिटेल आ रही है। अगर आपने रिफंड की रिक्वेस्ट नहीं दी है तो फिर आपको क्या करना है, क्रिएट रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसकी जो भी पेंडिंग है आपकी रिफ़ंड की तो वो यहाँ पर आपका शो करेगा, और आप सिलेक्ट करके उसको रिक्वेस्ट भेज दीजिए तो वो आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। और इस तरह से जो भी शो कर रही है, ये देखिए ये रिफ़ंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट है, उसकी डिटेल है, तो इस तरह से आपकी शो करेगी कि भाई आपका इस तारीख को आपने रिफ़ंड की रीइश्यू की डिटेल, उसका ट्रांजैक्शन आईडी ये भी शो करेगा। ये तो रही आपकी फेल्ड की। दूसरी है आपकी कि आपका रिफ़ंड आया नहीं है और फेल का भी मैसेज नहीं आया है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए ई फाइल पे जाना है, फिर इनकम टैक्स रिटर्न, फिर व्यू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ जाना है। यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपने जो ITR जमा की थी वो वेरीफाई हुई है या नहीं। तो यहाँ पर शो करती है कि आपकी वेरीफाई हुई है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये डिटेल दी हुई है
कि इनकम टैक्स ये रिटर्न इस तारीख को जमा हुई और फिर ये वेरीफाइड इस तारीख को हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये वेरीफाई हो गई है और वेरीफाई हो गई है। और आपका जो इंटीमेशन जैसे ये यहाँ शो कर रहा है वो आपका अगर शो नहीं कर रहा है तो आपको वेट करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इनकम टैक्स की रिटर्न है जो अभी पेंडिंग में है और जो कि अभी प्रोसेस नहीं हुई है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर ग्रीवेंसेस लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको सबमिट ग्रीवेंसेस में जाना है। तो आपको क्या करना है, या ग्रीवेंसेस में जाना है या सबमिट पर क्लिक करना है। और सबमिट पर जब क्लिक कर देंगे उसके बाद ये खुलेगा इस तरह से। आपको यहाँ पर ई फाइलिंग सिलेक्ट करना है और ई फाइलिंग के बाद आपको यहाँ सिलेक्ट करना है रिफ़ंड रिलेटेड, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है रिफ़ंड और रिफ़ंड इश्यू रिलेटेड। यहाँ जब आप सिलेक्ट कर देंगे फिर आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। तो असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर देंगे जिस भी साल का, और यहाँ पर आप अपनी क्वेरी लिख देंगे कि मैंने इस तारीख को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा की थी, लेकिन अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, अभी तक मुझे इंटीमेशन नहीं मिला है ना। तो जब आप ये कर देंगे तो फिर आपका इंटीमेशन आ जाएगा और इंटीमेशन के बाद आपका रिफ़ंड प्रोसेस हो जाएगा। तो मैंने आपको सभी केसेस बता दिए कि आपका रिफ़ंड क्यों नहीं आ रहा है। तो आपको ये जो मैंने बताया वीडियो में वो फॉलो कीजिएगा तो आपका रिफ़ंड आ जाएगा। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे YouTube चैनल ट्रू वायरल स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में, अपने मिलने वालों में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम अपनी जो एबिलिटी है, हमारी जो कुशलता है और निखर जाती है और अच्छी हो जाती है। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख करके हमें बता सकते हैं कि आपका क्या क्वेश्चन है। हम कोशिश करते हैं आपके सभी क्वेश्चन की आंसर देने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।